बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पर, और वो है ग्रेडिंग सिस्टम में अच्छे ग्रेड्स हासिल करने के तरीके या अच्छे ग्रेड्स हासिल करने के राज। ग्रेडिंग सिस्टम को सबसे पहले समझना ज़रूरी है, और इस सिलसिले में मैं एक तफसीली वीडियो आपके सामने बनाकर पेश कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ग्रेडिंग सिस्टम से मुतल्लिक तमाम बातों को समझा दिया था। अब हम सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ग्रेडिंग सिस्टम में नंबरों पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर फोकस करना है। नंबरों की अहमियत नहीं होती बल्कि परफॉर्मेंस आपकी कैसी है। पहले ज़माने में तालिब इल्म 80 या 90 नंबर लेकर वो कामयाब तालिब इल्म बन जाता था, लेकिन अब सिस्टम ये देखता है कि आपने कितनी समझबूझ के साथ सवाल का जवाब दिया है, कितनी आपको अंडरस्टैंडिंग है बातों की, कंसेप्ट्स की, कितना तसव्वुराती और तज्ज़ियाती अंदाज आपने अपनाया है, और आपकी लिखाई और प्रेजेंटेशन कितनी बेहतर थी। ग्रेड्स सिर्फ याद करने से नहीं, यानी सवाल का जवाब रट्टा लगाने से, याद करने से नहीं, बल्कि समझकर लिखने से बेहतर होते हैं। ये आपने बात ज़हन नशीन कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कि अच्छे ग्रेड्स के लिए बुनियादी असूल कौन से हैं। उन असूलों को अपनाकर हम A++, A+ या A ग्रेड कैसे हासिल कर सकते हैं, उन असूलों पर अमल करना ज़रूरी है, उन असूलों को समझना ज़रूरी है। उनमें मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि सबसे पहले रोज़ाना मुताले का मामूल बनाएं, यानी रोज़ाना आप अपनी स्टडी का एक शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, मुताले का एक मामूल बनाएं। कामयाब तलबा रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, यानी एक उन्होंने टाइम टेबल बनाया होता है, शेड्यूल बनाया होता है। हर सब्जेक्ट को उन्होंने एक टाइम टेबल के मुताबिक टाइम देते हैं, टाइम देना होता है। इम्तिहान के दिनों में नहीं बल्कि हर दिन आधा घंटा रिवीजन के लिए ज़रूर रखें कि रिवाइज उसको करना है, जो आपने तैयार की हैं चीज़ें उनको रिवाइज करें। यही आधा घंटा आपको दूसरे तलबा से आगे ले जाएगा जिसमें आप रिवीजन करेंगे। तो इसके बाद दूसरी बात कि समझ कर पढ़ें, रट्टा ना लगाएं। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि फेडरल बोर्ड का अब जो पेपर पैटर्न है वो इस बात का तकाजा करता है कि आप रट्टा बिल्कुल ना लगाएं, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें, चीज़ों को समझ कर पढ़ें। रट्टा आर्जी याददाश्त देता है, जबकि समझना तवीलुल मुद्दत याददाश्त बनाता है। तो इसलिए कंसेप्ट्स अपने जो हैं उनको क्लियर करें, चीज़ों को समझें। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात, छोटे छोटे नोट्स आप बनाएं, चीज़ों के जो पॉइंट्स हैं वो लिखें नोट्स को, ठीक है, की पॉइंट्स लिखें। तो ये अहम निकात जो हैं ये आपको इम्तिहान से पहले चीज़ों को तेज़ी से रिवाइज करने में मदद देंगे। आप वो पॉइंट्स लिखे होंगे, आप उन पॉइंट्स को पढ़कर वो पूरा कंसेप्ट आप टॉपिक का समझ लेंगे। तो नंबर 4, पुरानी पेपर्स जो हैं या बोर्ड्स के जो मॉडल पेपर्स हैं उनको, फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर्स उनकी वेबसाइट पे भी दिए हुए हैं, या पुराने पिछले 5 साल के पेपर्स जो हैं उनको हल करने की कोशिश करें। कि आपको उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह सवालात के जवाबात को देना होता है। तो ये आपको समझ आएगी बात कि पेपर को हल कैसे करना होता है, और इन कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको ज़्यादा अहमियत देनी होती है, किन से ज़्यादा सवालात आते हैं, और हर टॉपिक से किस तरह
किसी टॉपिक से लॉन्ग किस तरह आता है, शॉर्ट किस तरह आता है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं पुराने पेपर्स को हल करने की कोशिश करें। उसके बाद बहुत ही अहम बात जो अगली बात मैं करने जा रहा हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। यानी आप जब पेपर हल कर रहे होते हैं इम्तिहान के दौरान, तो वक्त सबसे कीमती होता है। हर सवाल के लिए मखसूस वक्त रखें। और वक्त को कैसे डिवाइड करना होता है कि देखें हर सवाल की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने मार्क्स हैं, उस हिसाब से उस सवाल को उतना टाइम दें। तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। और उर्दू में ख़ास तौर पर अक्सर बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो जब पेपर देकर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे ये एक सवाल छूट गया, ठीक है, ये हमारा सवाल बाकी रह गया तो टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते। तो ये पांचवी बात जो मैंने आपको बताई कि टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि आप ज़हनी तौर पर पुरसकून रहें और ख़ुद एतमादी से काम लें, ठीक है। प्रेशर ना लें इम्तिहान का। कि जो एक बड़ी गलती जो तलबा करते हैं वो है खौफ और दबाव। तो याद रखें कि जो तालिब इल्म प्रेशर में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते। इसलिए पुरसकून रहें। जब दिमाग पुरसकून होता है तो याददाश्त तेज़ होती है। तो इसी तरह कुछ आदतें जो मदद करती हैं। सोने से पहले थोड़ा मुताला करें। इम्तिहान के दिन हल्का नाश्ता करें। हर 45 मिनट के मुताले के बाद 5 मिनट का वक्फा ज़रूर लें, ब्रेक लें, ठीक है। लगातार स्टडी ना करें। तो ख़ुद पर यकीन रखें कि मैं कर सकता हूँ। अब ये आपने अपने अंदर यकीन पैदा करना है, ठीक है। तो जब इंसान यकीन कर लेता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो यकीनन कर सकता है। इसलिए अपने अंदर एतमाद पैदा करें, कॉन्फिडेंट हो जाएं और ये रखें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छे ग्रेड ले सकता हूँ, मैं A++ ले सकता हूँ। तो इसी जब आप इरादा कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, तो फिर इसी लिहाज से आप अमल करते हैं। तो इम्तिहान में अच्छे अच्छा तासुर कैसे दे सकते हैं हम। बोर्ड्स में, इम्तिहान में प्रेजेंटेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी इम्तिहान जब देते हैं तो आप प्रेजेंटेशन के ज़रिए अच्छा तासुर देते हैं। इसलिए जब पेपर आप हल करें तो उसमें प्रेजेंटेशन का ख्याल रखें। और प्रेजेंटेशन का ख्याल कैसे रखा जाता है, तो इसमें आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के ज़रिए मार्कर का इस्तेमाल करें, ठीक है। साफ़ सुथरी लिखाई हो। साफ़ और वाज़े लिखाई चेकर को मुतासिर करती है, ठीक है। और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो हैं इसका इस्तेमाल करें। इससे आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो जवाब है वो खूबसूरत आएगा। तो इसके बाद अगली बात जो है, साफ़ सुथरी लिखाई के बाद जवाबात में तरतीब रखें। हर सवाल का जवाब अलग सफ़े पर या वाज़े तरतीब में लिखें। वैसे भी बोर्ड ने हर सवाल के लिए वहाँ नंबरिंग की हुई है, जिसको हम ई शीट बोलते हैं, वहाँ वो जगह दी हुई है। और हर सवाल के लिए उतनी मखसूस जगह रख दी है कि जितनी जवाब की जो रिक्वायरमेंट है बोर्ड की, जितनी उनको होती है तो उतनी उन्होंने स्पेस दी होती है और नंबर लगाया होता है सवाल का। तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर उस सवाल को हल करें। तो इसके बाद जो अगली बात है वो है कि आप जब सवाल हल कर रहे हों, जवाब दे रहे हों, तो उसमें मिसालें ज़रूर दें, एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें। इसी तरह रेफरेंसेस के, जैसे उर्दू में हवाला जाती अशार की ज़रूरत होती है, तो कम अज़ कम तशरीह के दौरान रेफरेंसेस दें, हवाला जाती अशार दें, कोई हदीस, कोई कोटेशन, कोई फरमान, उससे रेलेवेंट बात जो है वो ज़रूर करें। तो ये अपने जवाब को बेहतरीन बनाने के लिए रेफरेंसेस और एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद जी टीचर्स और
उनकी रहनुमाई का किरदार जो है, इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। हमेशा अपने असातिज़ा से सवाल करें कि जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आती है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई इबहम है किसी चीज़ में, तो डाउट है, तो उस अपने डाउट को क्लियर करें अपने असातिज़ा के साथ। वो अपना सवाल शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि आधा इल्म सवाल के अंदर छुपा होता है। तो इसलिए सवाल जो है वो करने की आदत पैदा करें। अगर कोई टॉपिक समझ ना आए तो छुपाने की बजाय पूछ लें। जो तलबा सवाल पूछते हैं वो हमेशा बेहतर समझ पाते हैं। वो असातिज़ा के नोट्स, गाइडलाइंस और मार्किंग स्कीम्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि यानी जो चीज़ें आपको बताती हैं कि चेकर किस चीज़ को अहम समझता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो मैंने बताई हैं कि असातिज़ा के नोट्स, गाइडलाइंस, मार्किंग स्कीम्स जो होती हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बेहतर पेपर हल करने के काबिल बनाती हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ कि इम्तिहान से पहले की हिकमत अमली आपकी क्या होनी चाहिए। इम्तिहान से पहले एक दिन पहले सब कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, कि नई चीज़ें तैयार ना करें। जो चीज़ें तैयार हैं सिर्फ नोट्स जो आपने लिए होते, जो खुलासा किसी चीज़ का आपने किया हुआ था, या वो पॉइंट्स जो आपने इकट्ठे किए हुए थे, किसी सवाल के जवाब में पॉइंट्स बनाए हुए थे, तो आपने जो पूरे साल वो चीज़ें तैयार की हैं उनको ही दोहराएं। नई चीज़ें जो है वो तैयार ना करें। और पेपर से पहले अपनी नींद जो है वो ज़रूर पूरी करें, अपने दिमाग को फ्रेश करें। बच्चे जो हैं वो पूरा साल तो पढ़ते नहीं, आखिरी इम्तिहान के दिन में जनाब वो सारा ज़ोर लगाते हैं, तो वो सुबह जाके पेपर के दौरान सब कुछ भूल जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इन तमाम बातों को ज़हन नशीन करना है। और याद रखें कि ग्रेड्स किस्मत से नहीं, मेहनत से आते हैं, डिसिप्लिन के साथ चलने से और समझदारी से काम करने से आते हैं। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, समझ कर लिखें, वक्त का सही इस्तेमाल करें, ख़ुद पर यकीन रखें, तो ये कोई मसला ही नहीं कि आप A++ ग्रेड जो हैं वो हासिल ना कर सकें या A+ ग्रेड हासिल ना कर सकें। तो बस वो कहते हैं ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो आपने खुद अपने आप को इस काबिल बनाना है, अपने आप को पुरएतमाद बनाना है। तो जब आप अपने आप पे यकीन कर लेंगे तो आप यकीनन अच्छे ग्रेड हासिल कर सकेंगे। तो ये तमाम बातें थी। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू की लिखाई अपनी बेहतर करें। ख़ास तौर पे जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चे होते हैं उनकी उर्दू की लिखाई अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए एक बाज़ार से, मार्केट से $1 का एक कटी हुई निब वाला पेन मिलता है, वो आप ख़रीद लें। उसमें जो ब्लैक इंक होती है, काली स्याही, वो उसमें डालें और रोज़ाना 2 या 1 सफ़ा रोज़ाना आप लिखने की मशक करें। उसके साथ आराम आराम से लिखें तो आपकी लिखाई जो है वो 1 महीने के अंदर, मैं यकीन से कहता हूँ कि बेहतरीन हो जाएगी। और दूसरी बात कि बच्चे इमला की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो आप जो सबक पढ़ें उसमें कम अज़ कम रोज़ाना 20 मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करें और उनको खुद लिखने की मशक करें, या किसी भाई या बहन को कहें कि वो मेरा टेस्ट ले ले। तो आप वो 20 लफ्ज़ रोज़ाना जो है वो उसकी प्रैक्टिस करें हर सबक में से रोज़ाना। तो इस तरह आपकी इमला भी ठीक हो जाएगी, इमला और लिखाई बेहतर होगी। तो उर्दू में इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। प्रेजेंटेशन और बाकी जो मैंने असूल और ज़वाबित बताए हैं, तो इनको ज़हन नशीन रखेंगे और टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे। तो हर चीज़ का जवाब समझ कर, सोच समझ कर देना है। चूँकि फेडरल बोर्ड के अंदर SLOs जो है वो बेस्ड पेपर होता है, तो जिसका रट्टे से ताल्लुक़ नहीं होता बल्कि समझ से होता है।
तो इन असूलों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन आप यकीन करें, मैं आप मुझे याद करेंगे कि सर ने बड़ी अच्छी नसीहत की थी, बहुत अच्छी बातें बताई थी। अगर आपने ये पल्ले बांध ली तो इंशाल्लाह आप A+ डबल प्लस ग्रेड जो है वो हासिल करेंगे, या A+, तो इससे कम नहीं। इसलिए अपने आप पे यकीन रखें और अपने अल्लाह पे एतमाद रखें, यकीन के साथ आगे बढ़ें तो अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। इन असूलों को ज़हन नशीन रखें। मैंने कहा कि ये बातें हैं ये आप तक पहुंचा दें ताकि आप एक कामयाब तालिब इल्म के तौर पर सामने आ सकें। खुदा हाफिज़।